हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने की कौन सी मेथड होती है, अपने घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी मेथड से हम उसे पहुंचा सकते हैं। मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और तीन तरह की होती है। फर्स्ट जो मेथड है अपनी ग्रेविटी मेथड, और सेकंड जो है पंपिंग मेथड, थर्ड जो है इन दोनों की कंबाइन ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। ये तीन मेथड है जिनके बारे में आज मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। इनकी डिटेल स्टडी करने वाली विद डायग्राम। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट जो मेथड है अपनी ग्रेविटी मेथड, उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है इस मेथड में। मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेविटी मेथड से। तो देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, वाटर जो फ्लो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लो होता है। इसे इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी सिस्टम। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन सोर्स इज एट हाइयर लेवल देन डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। मतलब जो वाटर का सोर्स है, जो रिजर्वायर है, कुछ नदी है, कुछ भी है, तो जो वाटर का सोर्स है वो हाई लेवल पर होना चाहिए। मतलब ऐसे पहाड़ी पर होना चाहिए। तो वहाँ से क्या होगा, जो हमारी हम जहाँ रहते हैं वो क्या है, वो एरिया क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। मतलब ये डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्वायर। ये क्या है, रिजर्वायर है। ये रिजर्वायर क्या है, हाई लेवल पे, पहाड़ी पे। और इससे नीचे हम यहाँ पे रहते हैं, नीचे रहते हैं। तो वाटर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्लो होगा। इसीलिए इस सिस्टम को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और इस डायग्राम से देखिए समझ लिए, ये एच ई, और ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये डॉटेड डॉटेड ब्लैक ब्लैक वाली, तो ये क्या है, मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पे इस एरिया में मैक्सिमम डिमांड है वाटर की। और जो ऊपर दिख रहा है एरिया, वहाँ पे ये ऊपर की लाइन, ये क्या है, मिनिमम डिमांड है वाटर की वहाँ पे। ये थी डायग्राम। और इसके हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए एडवांटेजेस, फर्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस। दिस मेथड इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। इस मेथड सिंपल है और इकोनॉमिकल भी है, खर्चा भी कम लगता है। क्योंकि ये जो मेथड है, वाटर जो क्या ग्रेविटेशनल फ्लो से, फोर्स से फ्लो होता है, तो इसकी वजह से हमें कोई इसे खर्चा भी लगता नहीं। इसके लिए कोई इक्विपमेंट भी ज़्यादा लगते नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्लो होता है। सेकंड पॉइंट है एडवांटेजेस में, वाटर फ्लो अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी से फ्लो होता है। लेस मेंटेनेंस, बहुत ही लेस मेंटेनेंस है, इसमें कोई ख़राबी नहीं होती जल्दी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फ्लो की वजह से फ्लो होता है, तो ज़्यादा उसमें कोई ख़राबी नहीं होती, लेस मेंटेनेंस है। और फोर्थ पॉइंट है लेस लीकेज एंड वेस्टेज। इसमें वाटर का वेस्टेज ज़्यादा भी नहीं होता और लीकेज भी नहीं होती उसमें, पाइपिंग सिस्टम में और कुछ सिस्टम में। उसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं ग्रेविटी मेथड के। नॉट सुटेबल इफ सोर्स इज नॉट सफिशिएंट एलिवेशन टू कॉजेस ऑफ ग्रेविटी फ्लो, फ्लो अंडर ग्रेविटी। मतलब इस सुटेबल नहीं है कि सोर्स सुटेबल सफिशिएंट एलिवेशन और फ्लो अंडर ग्रेविटी। और सेकंड पॉइंट है कैन नॉट प्रोवाइड हाई प्रेशर फॉर हायर डिमांड। मतलब जहाँ पे आग लगी हो, तो वहाँ पे क्या वाटर क्या फोर्स से चाहिए, हाई प्रेशर से चाहिए। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फ्लो से सिस्टम में, वहाँ से वाटर जो है इतनी हाई प्रेशर में नहीं आता है, लो प्रेशर होता है उसका। तो ये थे ग्रेविटी सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और अगली बढ़ते हैं हम पंपिंग सिस्टम के ऊपर। पंपिंग सिस्टम में क्या है, इसमें इन दिस सिस्टम वाटर इज पंप फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स फॉर फुल्ली सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। मतलब इस सिस्टम में क्या होता है, रिजर्वायर जो होता है, तो रिजर्वायर नीचे की तरफ होता है और पब्लिक जब हम रहते हैं वहाँ, वो ऊपर रहती है। मतलब डायग्राम से समझिए आप, ये क्या है, रिजर्वायर, यहाँ पे हम रहते हैं, हम लोग रहते हैं। यहाँ से क्या वाटर पंप करते हैं, यहाँ से वाटर पंप करते रिजर्वायर में का, और हमारे एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड, जो लाइन जा रही है मैक्सिमम हाई और स्टैटिक हेड। और ये क्या है,
पंप सिस्टम का पंप हाउस है ये। यहाँ से वाटर पंप होके हमारे तक आता है, मतलब पंप सिस्टम में क्या है, रिजर्वायर नीचे और हम ऊपर, और ग्रेविटी सिस्टम में क्या है, रिजर्वायर ऊपर और हम नीचे। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। इन दिस सिस्टम इज यूज व्हेन ग्रेविटी फ्लो इज़ नॉट पॉसिबल। हम इस सिस्टम को यूज़ कब करते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी फ्लो पॉसिबल नहीं हो सकता है, जहाँ पे रिजर्वायर नीचे की तरफ हो, नीचे की तरफ बॉटम साइज में, तो वहाँ पे ये ग्रेविटी फ्लो पॉसिबल नहीं होने से पंपिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं हम। इसके भी एडवांटेजेस देखते हैं, डिसएडवांटेजेस। सफिशिएंट प्रेशर अवेलेबल इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सफिशिएंट प्रेशर से हम डिस्ट्रीब्यूशन वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फायर डिमांड को भी ये मिटाता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन केस ऑफ फायर। मतलब इस सिस्टम में क्या होता है, हम प्रेशर से वाटर भी ला सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर भी हम ला सकते हैं, क्योंकि रिजर्वायर से क्या हम पंप करते हैं, वहाँ से ज़्यादा प्रेशर में हम वाटर ला नहीं सकते। तो ये इसके बड़े से बड़े एडवांटेजेस है इस सिस्टम के। इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सफिशिएंट वाटर रिक्वायर्ड, मतलब उसमें सफिशिएंट वाटर होता है, ज़्यादा हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते। नॉट इकोनॉमिकल नहीं, इसमें बहुत खर्चा लगता है, क्योंकि पंपिंग हाउस बनाओ और उसमें मशीनरीज लगाओ, उसमें आदमी स्किल लेबर चाहिए, तो ये बहुत मेंटेनेंस भी है इसका। मोर और लॉसेस एंड वेस्टेज, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस भी सकते हैं और वेस्टेज भी सकता है वाटर का, कि पम्प करके लाओ फिर वापस वहाँ पे उधर में कोई बीच में हमारा वाटर का वेस्टेज हो ही जाता है। तो ये थे पंपिंग सिस्टम। अगली बढ़ते हैं कंबाइन, इन दोनों की कंबाइन ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। कंबाइन ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम का इन दोनों की मेथड से बनी हुई। इन दिस सिस्टम वाटर इज पंप एंड टू एन एलिवेटेड टैंक। ये क्या है, एलिवेटेड टैंक। वहाँ पे वाटर पंप करके लाया जाता है और यहाँ से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब ऊपर लेके जाता है। यह पंप हाउस, इस पंप हाउस से ऊपर वाटर जाता है और यहाँ से हमारे तक पानी पहुँचता है टाकी की सहायता से। फ्रॉम दिस एलिवेटेड टैंक इज फ्लो अंडर अ ग्रेविटी टू द डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पंप हाउस से वाटर लाया, ऊपर एलिवेटेड वाटर टैंक में लाया, टैंक में पानी आने के बाद क्या है, ये ऊंचाई पर होता है, शहर में सबसे ऊंचाई पर होता है ये। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ऐसे वाटर नीचे नीचे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये है कंबाइन ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। इसमें ग्रेविटेशनल फ्लो का भी यूज़ होता है और पंपिंग सिस्टम का भी यूज़ होता है, इसलिए कहा जाता है इसे कंबाइन ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड रिलायबल इन इफिशिएंट। ये बहुत इकोनॉमिकल है और यूजफुल भी है, इफिशिएंट भी है। और बैलेंस रिजर्व इन स्टोरेज इज़ यूज टू फायर डिमांड। इसमें क्या हम वाटर को रिजर्व करके भी रख सकते हैं, जो हम फायर जहाँ पे आग लगी हो कहीं लगी तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। फेलियर ऑफ पावर डज नॉट अफेक्ट। पावर फेलियर का इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता। एक बार यहाँ पे वाटर आ गया तो इधर पावर फेलियर का कोई अफेक्ट नहीं होता। पंपिंग इज विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब यहाँ पे पंपिंग जो है वाटर की एक कांस्टेंट स्पीड से होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज भी कम होते हैं और लीकेज भी कम होता है। ये थे तीनों सिस्टम, मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियर्स को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं इन सभी के फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम आईडी अबाउट सिविल इंजीनियरिंग पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हो और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।